दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं एयरफोर्स एलडीसी डिफेंस जॉब एक्सपर्ट चैनल पर आपको स्वागत करता हूँ। आज फिर आपके लिए लेकर आ चुका हूँ एक और बड़ी भर्ती जो डिफेंस में है। सीआईएसएफ यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ये अपनी एक पैरामिलिट्री फोर्सेज है। तो इसमें आपके लिए एक ड्राइवर और ड्राइवर कम इस पर पंप ऑपरेटर पे पोस्ट है। ठीक है। तो इसका जो अप्लीकेशन फॉर्म है वो आपका 3 फरवरी से लेकर 4 मार्च तक स्टार्ट रहने वाला है। और इसकी जो आपकी सैलरी बनने वाली है वो 21,700 से 69,100 रुपये। ये तो आपकी बेसिक सैलरी है। इसमें आप 50% डीए टीए वगैरह सब जोड़ लीजिए तो आपकी सैलरी अच्छी खासी मतलब मिनिमम लगते ही 40,000 के आसपास पहुंच जाती है। अब तो 8वां पे कमीशन भी आ गया है तो 45 से 50,000 आराम से हो जाती है। ठीक है, क्योंकि 186% बढ़ा है। चलिए आगे की बात करते हैं। तो इसमें आपको पेंशन भी मिलने वाली है, क्योंकि अब पेंशन स्टार्ट हो चुकी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जो भी एम्प्लॉय हैं, चाहे वो किसी भी पोस्ट के लिए हो, अगर वो 25 साल जॉब करते हैं तो उनको आपको पेंशन मिलने वाली है। ठीक है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कुछ मैसेजेस दिखाना चाहता हूं जो बच्चों ने मुझे इंस्टाग्राम पे किया था। और ये सारे बच्चे वो एयरफोर्स एलडीसी वाले बैच से जुड़े हुए थे। वो बैच ज्वाइन किया था उन्होंने। तो पहला मैसेज है, हेलो सर, मैंने आपके पेड बैच से तैयारी करी और मेरा एयरफोर्स में सिलेक्शन हो गया। थैंक यू सो मच सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका। और आपको भी मेरी तरफ से, आपके परिवार को भी ढेर सारी शुभकामनाएं हो और बधाई हो। आपने अपने परिवार का नाम रोशन किया। आप लोग ऐसे इस टाइप के मैसेज करते हो तो सच्ची में बहुत अच्छा लगता है। कहीं ना कहीं इसमें हमें अपनी जीत मिलती है, खुशी मिलती है। और आप लोग इस टाइप के मैसेज करते रहिए। अगला है, हेलो गुरुदेव, आपके बैच से एयरफोर्स में बहुत हेल्प हुई, इतना अच्छा था लेकिन टाइपिंग में रह गया। सॉरी भाई, लेकिन अभी आपने टाइपिंग की तैयारी नहीं करी तो मैंने इसीलिए बैच में मैं जब भी वीडियो बनाता था मैंने साथ में यही कहता था कि आप लोग ट्रेड टेस्ट भी कीजिए साथ में जो भी आपका है। आप टाइपिंग करते रहिए, क्योंकि टाइपिंग आपके 5-4 दिन में नहीं होने वाली। इसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए। आपकी उंगलियों को सेट होना ज़रूरी है। लेकिन कोई बात नहीं भाई, दिल छोटा करने की ज़रूरत नहीं है। आगे भी बहुत सारी वैकेंसीज आएगी। 2025 में डिफेंस सिविलियन में बहुत ज़्यादा वैकेंसीज आने वाली है। अगला है, नमस्ते सर, आपका बैच सुपर्ब है। एयरफोर्स में कुछ भी बाहर से नहीं मिला, पेपर में हूबहू सेम क्वेश्चन थे, लेकिन बैड लक फाइनल में रह गया। कोई बात नहीं भाई, अभी ईएमई और एएफएमएस की भी भर्ती आई हुई है। ईओसी का अगर आपका एडमिट कार्ड आया तो और भी अच्छा है। तो आप इन भर्तियों की तैयारी करिए। अच्छी खासी वैकेंसीज है, इतनी बड़ी पोस्ट पे वैकेंसीज आती नहीं है डिफेंस सिविलियन में। तो आप लोग इसकी तैयारी कीजिए, हो जाएगा आराम से। जिन बच्चों को पता नहीं है मैं उनको बता दूं, हम लोग डिफेंस सिविलियन के लिए स्पेशली बैच चलाते हैं पूरे यूट्यूब पे। मतलब जो भी ऑनलाइन स्टडी है उसमें डिफेंस सिविलियन का कोई भी बैच नहीं चलाता, सिर्फ हम ही चलाते हैं। जिसमें से हम गारंटी भी देते हैं कि आपको पेपर में हूबहू मिलेंगे क्वेश्चन। आप तैयारी कीजिए। अब आप तैयारी नहीं करेंगे तो बैच लेने का कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन आप ईमानदारी से तैयारी करोगे तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। बैच रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है और चैनल के अबाउट सेक्शन में भी अवेलेबल है। अगला कमेंट है, प्रणाम गुरुजी, एयरफोर्स वाला बैच द बेस्ट है। पेपर क्लियर लेकिन टाइपिंग बेकार। अब ईएमई के लिए दूसरा बैच लेना पड़ेगा क्या? नहीं भाई, दूसरे बैच की ज़रूरत नहीं है। बस सेम ही चीज़ें रहने वाली है, आप उसको ही बार बार रिपीट करो, आपको हो जाएगा आराम से। गुरुजी राम राम, एयरफोर्स में टाइपिंग नहीं हुआ, रिटर्न आपके बैच से क्लियर होगा, ईएमई में इससे अच्छा इससे हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा भाई, हमें बार बार पैसे का लालच नहीं है। हम एक ही बच्चे से बार बार पैसे नहीं लेते। हमने बताया है कि इस बैच जो भी हमसे पैसे लेगा उसकी वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम की रहने वाली है। तो आप उसी को बार बार पढ़ो, अलग से पैसे लगाने कहीं से भी बैच खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस उसी से करो, आपका काम आराम से हो जाएगा। बार बार पढ़ो, उसको रिपीट करो, प्रैक्टिस करो। अगला है, सर आपके आशीर्वाद और बैच से एग्ज़ाम क्लियर हो गया, अब रिजल्ट का वेट है। हाँ भाई, रिजल्ट भी आ जाएगा, थोड़ा सा वेट कीजिए, सारी चीज़ें होने वाली है। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब। आपके 2 टाइप की पोस्ट है। कुल 2 पोस्ट नहीं है, 2 टाइप की पोस्ट है। पोस्ट तो बहुत ज़्यादा है। तो इसमें आपको एक तो आपकी डीसीपीओ यानी ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर, और एक होती है आपकी कांस्टेबल ड्राइवर। तो इन दोनों का भी एप्लीकेशन फॉर्म एक ही लगाना है, अलग अलग नहीं लगाना। एक फॉर्म में आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, आपको चॉइस दी जाएगी कि आप पहले कौन से वाले को रखना चाहता हो। ठीक है। ऑनलाइन आपको फॉर्म फिलअप करना है। इसमें आपका फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट यानी पीईटी होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ट्रेड टेस्ट होगा, उसके बाद आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा और उसके बाद आपका मेडिकल होकर आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। पेपर है वो आपका ओमर बेस्ड भी हो सकता है और कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकता है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। ठीक है। उसके बाद आपका जो पेपर है वो हिंदी में भी आएगा और इंग्लिश में भी आएगा, दोनों लैंग्वेज में आने वाला है। इसमें जो आपकी फाइनल मेरिट बनेगी वो आपकी रिटन एग्जाम पर बनेगी, और आपके जो भी एडमिट कार्ड आएंगे वो सारे के सारे ऑनलाइन आएंगे, ऑफलाइन वाला कोई लफड़ा नहीं।
टोटल पोस्ट आप यहाँ पर देख सकते हो 11 से 24 यानी लगभग 1150 पोस्ट है। एक्स सर्विसमैन की है वो 113 पोस्ट अलग से रिजर्व है, उनको अलग से कोटा भी है। तो कांस्टेबल ड्राइवर की है वो टोटल पोस्ट है वो 845 है। और जो ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर की है, जिसको अपन ड्राइवर फॉर द फायर सर्विसेज बोलते हैं, तो इसकी भी 279 पोस्ट है। ठीक बात है, 279। अब यूआर की वैकेंसी यहाँ पर देख सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस सबकी देख सकते हो। ये सारी आपकी चीज़ें रहने वाली, इस टाइप से आपकी पोस्ट रहने वाली है। बाकी आपको अलग अलग जो रिलैक्सेशन मिलता है, ओबीसी को 3 साल, एससी एसटी को 5 साल, वो भी आपको यहाँ पर मिलने वाला है। इसमें आपकी मिनिमम 10th होनी चाहिए, 10th क्लास तो पास होनी चाहिए आप, या फिर उसके बराबर कोई डिग्री कर रखी है आपने, वो भी ठीक है, तो उससे भी हो जाएगा। उसके ऊपर आपने 12th या ग्रेजुएशन जो भी कर रखा है तो वो सब लगा देना। और आप इसके अलावा आपके आधार कार्ड, वोटर आईडी, ये सब आपको चाहिएगा। जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी लगाना जरूरी है। यूआर का तो कोई होता नहीं है, ओबीसी का है वो सेंट्रल का लगेगा, स्टेट का नहीं लगेगा। एससी एसटी का एक ही होता है, कहीं कौन सा भी लगा। तो ईडब्ल्यूएस का भी सेंटर का होता है, तो वो भी उनको लगाना पड़ेगा। उसमें आपको होगा क्या क्या, उसके बाद जब आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा तो सबसे पहले आपको पीईटी एंड पीएसटी यानी आपकी दौड़ वगैरह करवाई जाएगी, और आपका सीना हाइट नापी जाएगी। और साथ में आपका ट्रेड टेस्ट भी करवा दिया जाएगा। जिस भी ट्रेड के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, जैसे ड्राइवर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको गाड़ी चलाना देखा जाएगा। उसके बाद कुछ टाइम के बाद आपका रिटन एग्जाम कराया जाएगा, और उसके बाद आपका डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन होने वाला है। तो इसमें लगभग टाइम मिल जाएगा, यानी इसके लिए ये अच्छा है कि आपको रिटन एग्जाम के लिए अच्छा खासा टाइम मिलने वाला है। इसमें सबसे पहले आपको दौड़ करवाई जाएगी, जो भी आपको फिजिकल वगैरह है। उसमें जो बंदे क्वालिफाई होंगे उनका रिटर्न का एडमिट कार्ड आएगा, और जो रिटर्न में क्वालिफाई करेंगे तो जैसे 1124 पोस्ट है, तो 2248 पोस्ट लोगों को अलग से बुलाया जाएगा मेडिकल के लिए, 2 गुना बच्चों को मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद आपको मैंने क्वालिफिकेशन बता ही दिया कि आपको क्या होनी चाहिए, 10वीं पास होना चाहिए, और आपके पास एक ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस है वो आप मोटर, जो हैवी मोटर व्हीकल है उसका लिए भी हो सकता है, लाइट का भी हो सकता है, और मोटरसाइकिल का भी अगर आपके पास है बाइक का लाइसेंस तो वो भी काम आ जाएगा। पीएसटी में आपके जनरल यानी यूआर, ईडब्ल्यूएस, एससी और ओबीसी के कैंडिडेट है, उनकी हाइट है वो मिनिमम 167 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट है उनकी 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसमें साथ ही 5 सेंटीमीटर का फैलाव होना जरूरी है। वहीं अगर अपन बात करें कोरखाली है, कुमाऊँ है, डोगराज है, तो और साथ ही जो अपने नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट है या जम्मू कश्मीर है, तो उनके लिए 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, और 78 सेंटीमीटर उनका सीना होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर फैलाव होना चाहिए। ठीक है। और जो एसटी वाले भाई है उनकी हाइट है वो 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए, उनका सीना वो 76, और 5 तो फुलना ही चाहिए। तो उनके लिए आपको जो मिनिमम वेट है वो 50 किलो होना चाहिए, और आंखें हैं वो आपकी ठीक ठाक होनी चाहिए। चश्मा अलावा इसमें अगर किसी का चश्मा लगा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो नेम ऑफ यूनियन टेरिटरी स्टेट, ये आपके स्टेट है तो आप देख लेना आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो। आगे है आपका नेम ऑफ रिक्रूटमेंट सेंटर, यहाँ पर आपके मतलब ये वेस्टर्न सेक्टर है या नॉर्थ सेंट्रल है, ये सब है आपका। साथ में आपका जो सेंटर रहने वाला एग्जामिनेशन सेंटर यानी पीएसटी पीईटी वगैरह करवाने के लिए, तो आगे आपके ये सेंटर रहेंगे। जैसे चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब एंड राजस्थान है, इनका नॉर्दर्न सेक्टर होता है। तो इनका जो एग्ज़ाम है वो डीआईजी सीआईएसएफ नॉर्थ जोन हेडक्वार्टर सीआईएसएफ कैंपस पोस्ट महिपालपुर न्यू दिल्ली, ये रहने वाला है। तो इस हिसाब से आप देख लेना। दिल्ली उत्तर प्रदेश वाला, दादरा नगर हवेली का, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश का, बिहार एंड झारखंड, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरल, तो इन सब का आप देख लेना, साथ में स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, ये सब आपका रहने वाला है। ये आपके डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, उनकी साइज़ के बारे में और कितनी जीबी या जो भी केबी वगैरह है उसके बारे में, तो ये आपको देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप साइबर कैफ़े से भरवाओगे, जो भी आपका ई मित्र वाला है उससे भरवाओगे तो वो अपने आप कर देगा। और अगर आप खुद मोबाइल से भरते हो तो फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इस हिसाब से आपको अपनी फ़ोटो, सिग्नेचर और अपलोड डॉक्यूमेंट वगैरह है वो उनकी साइज़ सिलेक्ट करनी है। इस टाइप से आपको पोस्ट प्रेफरेंस भरनी है। जैसे आप पहले कांस्टेबल ड्राइवर रखना चाहते हो, अगर उस हिसाब से आपके नंबर नहीं आए तो आपको कांस्टेबल डीसीपीओ मिल जाएगा। ठीक है, सेकंड प्रेफरेंस में आप ये रख सकते हो। और अगर आपको डीसीपीओ ज़्यादा पसंद है तो आप पहले वो रख सकते हो, और सेकंड प्रेफरेंस में वो आपका कांस्टेबल ड्राइवर रख सकते हो। ये आपका फिजिकल है जिसमें आपको 800 मीटर दौड़ना है, वो भी 3 मिनट 15 सेकंड में। लॉन्ग जंप है वो आपको 11 फीट का है, इसमें आपको 3 चांस दे दिए जाएंगे। अगर आप एक में भी क्वालिफाई कर जाते हो तो ठीक है, आपको पास हो। हाई जंप है वो आपको 3 फीट 6 इंच का है, यानी इसमें भी आपको 3 चांस मिलने वाले। यहाँ आपके ट्रेड टेस्ट की जानकारी दी गई है, जिसमें आपको ड्राइविंग टेस्ट फॉर लाइट व्हीकल, इसमें आपसे टोटल 50 नंबर हैं इसके। अगर इसमें आपको 25 नंबर पास करने हैं, अगर आप 25 से ऊपर हो तो आप क्वालिफाई हो, अलग से इसके कोई नंबर नहीं जुड़ेंगे फाइनल मेरिट में, लेकिन आपको 25 नंबर लाने हैं, आप पास हो, उसकी ज़्यादा लाने की जरूरत नहीं है, लेकिन कम लोगे तो फेल हो जाओगे।
ठीक यही चीज़ ड्राइविंग टेस्ट फॉर हैवी व्हीकल, यही चीज़ रहने वाली है। प्रैक्टिकल नॉलेज फॉर मोटर मैकेनिज्म एंड एबिलिटी टू कैरी आउट माइनर रिपेयर ऑफ व्हीकल्स, यानी इसमें आपको गाड़ी से थोड़ा बहुत ठीक ठाक करना, थोड़ी बहुत मिस्टेक होगी तो उसको कैसे ठीक करना है, इस चीज़ के 30 नंबर है, जिसमें आपको 15 नंबर लाना है, कंपलसरी है, तभी आप पास होगे। यहाँ आपके रिटर्न के लिए दिया गया है, ये आपके सब्जेक्ट रहने वाले हैं ABCDE, ये आपके पार्ट रहने वाले हैं, जिसमें आपका सबसे पहले जनरल अवेयरनेस यानी जीके है, 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। वही दोबारा दूसरी बात करें आपकी एलिमेंट्री मैथ्स से, तो इसमें आपको 20 नंबर 20 क्वेश्चन है। और एनालिटिकल एप्टीट्यूड 20 नंबर 20 क्वेश्चन। एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड डिस्टिंग्विश, इसके भी 20 क्वेश्चन 20 नंबर। बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश या हिंदी, इंग्लिश या हिंदी दोनों में से आप एक चूज कर सकते हो, आपकी इच्छा है। तो 20 क्वेश्चन 20 नंबर, यानी आपके टोटल 100 क्वेश्चन 100 नंबर के होंगे, और आपको जो टाइम मिलने वाला है वो 1-2 घंटे का मिलने वाला है, यानी 120। यहाँ पर आपकी OBC UR और जो EWS है उनके 100 रुपये फॉर्म फीस रहने वाली है। बाकी SC ST और एक्स सर्विस मैन है उनकी कोई फॉर्म फीस नहीं है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, कुछ पूछना हो तो कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।